सीयूटी यूजी 2026 का एडमिट कार्ड कैसा होगा? जब एनटीए आपका एडमिट कार्ड रिलीज करता है तो उसमें कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस आपने जो एनटीए का फॉर्म फिल किया है उससे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्ट आती हैं आपके एडमिट कार्ड में, और आपके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलती हैं एडमिट कार्ड में, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं और आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कौन कौन सी होती है एडमिट कार्ड में, आपको जो एनटीए इंस्ट्रक्शंस देता है वो कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 2025 के स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, बिल्कुल सेम आपका एडमिट कार्ड होगा, तो आप इस एडमिट कार्ड से देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके एडमिट कार्ड में आएगी, और आपको अपनी तरफ से एडमिट कार्ड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है वो सब मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एडमिट कार्ड है ये 2025 का है, आपको जो सेम एडमिट कार्ड मिलेगा वो आपका 2026 का एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि किसी स्टूडेंट का ये एडमिट कार्ड है इसलिए मैंने उसकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी ही हाइड कर दी है, बाकी जितनी भी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर दिखेगा, जो भी रोल नंबर आपको एनटीए देगा वो यहाँ पे आपको इजीली शो हो रहा होगा आपका। फिर जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपने जो एनटीए के फॉर्म में फिल किया है उससे आपको जो ईमेल आया होगा एप्लीकेशन नंबर का, वही सेम एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, वही आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम आपको शो होगा, जो भी आपका नेम है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, आपके मदर या फादर नेम यहाँ पे लिखा हुआ होगा, पेरेंट्स नेम यहाँ पे लिखा हुआ होता है, प्लस जेंडर लिखा हुआ होता है। इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, या जो आपने एनटी के फॉर्म में फिल की होगी सेम वही डेट ऑफ बर्थ भी यहीं पर लिखी हुई होगी। फिर आपने अगर पीडब्ल्यू पर्सन विद बेंचमार्क यहाँ पे डाला होगा डिसेबिलिटी का तो वो यस होगा, नहीं डाला होगा तो यहाँ पे नो होगा, राइट। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपने एनटीए के फॉर्म में फिल की होगी वो सारी ही इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में होगी। फिर अगर हम नीचे जाएं तो मोड ऑफ, जो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो भी आइडेंटिटी का यूज किया है वो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, जैसे कि इस स्टूडेंट ने अपना आधार कार्ड एज आइडेंटिटी यूज किया है तो यहाँ पे इसका आधार कार्ड मेंशन है। और कोई भी एक आईडी आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी लेके जाना होता है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या एक आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यूज की है वो आप ले जा सकते हैं, और आधार कार्ड आपको लेके जाना कंपलसरी होता ही होता है। फिर ये यहाँ पे जो बार कोड वगैरह वगैरह होता है वो उससे आपको कुछ नहीं करना, वो जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे एग्जामिनर का काम होता है कि इससे आप उसको क्या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सा जो आपका डेटा होता है वो चेक करना होता है सीयूटी से, तो वो आपको नहीं करना, वो एग्जामिनर ही करते हैं इस बारकोड से जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें लेनी होती है। फिर यहाँ पे जो आपने सिग्नेचर एनटीए में दिया होगा वही सिग्नेचर आपको आपका यहाँ पे दिखेगा। तो सिग्नेचर आपको अच्छे से डालना है, आपका ब्लर नहीं होना चाहिए सिग्नेचर, तो जो आपने एनटीए के फॉर्म में फिल किया होगा वही सिग्नेचर आप यहाँ पे इजीली देख पाएंगे अपने सिग्नेचर को। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी आपने सब्जेक्ट्स चूज किए हैं उसका आपका पेपर कब है और किस जगह है, आपका सेंटर क्या गया है, आपकी टाइमिंग क्या है, गेट क्लोजिंग टाइमिंग क्या है, रिपोर्टिंग टाइमिंग, एंट्री की टाइमिंग क्या है, वो सारी ही, आपका शिफ्ट क्या है, वो सारा ही आपका एडमिट कार्ड में यहाँ पर होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर मीडियम भी आपका लिखा होगा, जैसे कि इसका हिंदी था इस स्टूडेंट का, तो आपने जो भी क्वेश्चन पेपर मीडियम आपने एनटी के फॉर्म में डाला होगा वही मीडियम आपका यहाँ पे दिखेगा आपको, प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट कोड भी दिखेगा। जैसे कि इस स्टूडेंट ने 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, जैसे कि आप 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे रहे हैं या 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो एक दिन में 2 पेपर हो रहे हो, राइट। अगर आपका एक दिन में 2 पेपर हो रहे होते हैं तो, और उसके बाद आपका 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद नेक्स्ट 2 पेपर होते हैं अगेन, तो एनटीए क्या करता है, पहले आपके 2 पेपर का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज करता है, बाद के आपके जो 2 पेपर होंगे उसका एडमिट कार्ड जो है वो एक दिन बाद आपका रिलीज करेगा, आपके पेपर से पहले 1 या 2 दिन पहले। तो अगर आपका पहले 2 पेपर का एग्जाम है तो वो 2 पेपर के लिए ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेगा, बाद में जो आपके 2 पेपर होंगे उसके लिए एडमिट कार्ड बाद में रिलीज करेगा। तो जैसे कि इस स्टूडेंट के फर्स्ट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री जो 2 पेपर हैं वो 21 2025 को थे,
तो 21 को जो इसका एग्जाम डेट था वो यहाँ पे फर्स्ट पेपर के लिए दे दी गई है। इसके बाद टाइमिंग भी जो एडमिट कार्ड है उसमें होती है 9 AM to 11 AM उसका पेपर टाइमिंग था, मतलब इसकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, राइट। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम होता है जो सेंटर पे आपको पहुंचना होता है वो इसका 7 AM था। तो आपको ये जो रिपोर्टिंग टाइम होता है, एंट्री टाइम होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, क्योंकि 1 सेकंड भी आपको लेट नहीं होना होता है वहाँ पे। और यहाँ पे आपको गेट क्लोजिंग टाइम भी दिया हुआ होता है कि गेट किस टाइम पे क्लोज हो जाएगा। प्लस यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंटर लिखा हुआ होता है कि किस सेंटर में, कौन सी जगह पे आपका जो सेंटर है वो गया है, आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में किस जगह पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इस स्टूडेंट की बात करें तो आर के डिजिटल कंप्यूटर सेंटर 1, ये जो एड्रेस है उसे आप इजीली देख सकते हैं। ऐसा ही एड्रेस जो होता है, ये एड्रेस जो होता है आपका एडमिट कार्ड में वो अकॉर्डिंग होता है जो आपने एनटीए में एड्रेस डाला होता है अपने यहाँ का। तो आपको जो एड्रेस डालना होता है, आपको करेंटली आप जहाँ रह रहे हैं या आप जितने पास चाहते हैं कि आपका सेंटर पड़े, उसी अकॉर्डिंग आपको अपना एड्रेस डालना होता है आपका। तो यहाँ पे जितना पास में आपका अगर कोई भी जो डिजिटल कंप्यूटर सेंटर्स होंगे जो गवर्नमेंट के होंगे या जो एनटीए ने उसको अलॉट किया होगा, वहाँ पे आपका जो सेंटर है वो जाता है। तो यहाँ पे ये आपको एड्रेस का बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, और आपको एडमिट कार्ड में सेंटर भी अच्छे से मेंशन होता है। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो आपको अपनी तरफ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क करना होता है एडमिट कार्ड में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे क्या होता है, आपको कैंडिडेट फोटो, यहाँ पे आपको अपना फोटो पेस्ट करना होता है। तो कैंडिडेट फोटो आपको यहाँ पे खुद से पेस्ट करके ले जाना होता है एग्जामिनेशन सेंटर। प्लस यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड का थंब लगाना होता है। आप घर से ही लेफ्ट हैंड का थंब लगा के लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे जब आप जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, तो यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर पे बैठने से पहले यहाँ पे आपको साइन करना होता है एक बार और, राइट। तो ये 2 चीजें आपको पहले से करके ले जानी होती हैं। आपको लेफ्ट हैंड का थंब लगा के ले जाना होता है, और आपको यहाँ पे अपना फोटो पेस्ट करके ले जाना होता है। जो सिग्नेचर होता है वो आपको वही एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर ही आपको करना होता है। तो ये 3 काम होते हैं जो आपको करने होते हैं आपके एडमिट कार्ड में। बाकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है उसका आपको ध्यान रखना होता है जो आपके एडमिट कार्ड में होता है। डेट, शिफ्ट, टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइमिंग एंड जो भी नेम एड्रेस होता है सेंटर का, वो आपको याद रखना है, और आपको टाइमली वहाँ पे पहुँचना होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपके एडमिट कार्ड में होती है। प्लस जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एनटीए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस देता है आपको, वो यहाँ पे लिखी हैं कि एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको मैक्सिमम 2 पेजेस की जो कॉपी है एडमिट कार्ड की, वो लेके जाना है। इन केस आपका फर्स्ट कॉपी फट गया या कुछ भी हो गया, तो आपका जो सेकंड कॉपी है एडमिट कार्ड की, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आपको मैक्सिमम 2 कॉपी आपको लेके जानी होती है एडमिट कार्ड की। फिर कौन कौन सा आपका ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए एनडीए के लिए, पेपर देने के लिए सिंपल आपको जाना होता है। वहाँ पे आपकी बहुत अच्छे से चेकिंग होती है। तो ये सारी ही जो इम्पोर्टेंट, आपको किस टाइप का पेन लेके जाना है, पेन मिलेगा वहाँ पे या नहीं मिलेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जा सकते आप। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे एनटीए ने दी है। इन सारी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सारी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वो एनटीए एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको देता है। इस वीडियो में मेरे को आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका एडमिट कार्ड कैसा दिखता है, आपके एडमिट कार्ड में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको दिखाना था। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।